हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने नाश्ता कर लिया, बच्चों को भी नाश्ता दे दिया है और बच्चे क्लासें ले रहे हैं अपनी नाश्ता करने के बाद। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा मैं अपनी सफाई कर लूँ जब तक। तो मैं खाली थी, बैठी थी और काम तो वैसे कर लिया था मैंने। फिर किचन का काम मेरा रहता था जो मुझे क्लीनिंग करनी थी। मैंने सोचा आज कर ही देती हूँ। 2-3 दिन से ऐसे हो रहा कल करूंगी लेकिन हो नहीं पा रही थी। तो आज ये अपने दोस्तों के साथ कहीं गए हैं, बाहर काम था कुछ। तो मैंने सोचा मैं खाली हूँ तो चलो मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि होता है ना, घर में सब होते हैं तो कई बार काम करने का मन नहीं करता और बस बातों में ही लगे रहते हैं। वैसे ये ऑफिस जाते थे ना, मेरा सब काम अच्छे से जल्दी हो जाता था। क्योंकि ये ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो क्या करना होता, बस अपना काम में लगे रहो। तो अब जब से घर है तो सारा काम लेट लेट और कुछ भी काम टाइम पे नहीं हो पाता और पेंडिंग पड़े रहते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, वही सब रहता है। तो बस मैं आज किचन साफ करने लगी गई। तो मैंने सारे डब्बे ऊपर से उतारे हैं क्योंकि इन पे ना ज्यादा वो जमा हुआ है, तेल के सारे छींटे वगैरह जो भी लगते हैं किचन में हो ही जाता है, थोड़ा सा चिप चिप सी। तो मैंने सर्फ का कपड़ा भिगोया और सारे डब्बे अच्छे से साफ करने के लिए मैं लग गई थी। क्योंकि इनकी जो चीनी पत्ती, जो ये मिर्ची है, ये एक एक डब्बा खाली होता रहता है तो मैं साथ के साथ साफ करती रहती हूँ और मतलब धुल के साफ कर देती हूँ अच्छे से सर्फ डाल के अंदर से। तो कई बार होता है कि सामान भरा हुआ होता है तो बाहर से ही साफ कर दिया हो जाता है। तो मैंने आज बाहर से ही साफ कर दिए क्योंकि कोई भी डब्बा मेरा खाली नहीं था पूरी तरह। और वैसे भी मैंने ये 10-15 दिन पहले धोए थे तो ज्यादा कुछ नहीं लगा था इन पे। मैंने इन्हें सर्फ के कपड़े से साफ कर दिया तो वैसे भी ये अच्छे से चमक गए। और बस मैं दोबारा सारा सामान सेट करके रख रही थी। और छोटे छोटे डब्बी वगैरह ये सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ज्यादा सामान फैला हुआ लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ डब्बे कम ही रखूं। क्योंकि किचन ज्यादा बड़ी नहीं है मेरी, तो मैं सामान भी ज्यादा नहीं रख सकती। और आप लोगों को पता है मेरी किचन में कबर्ड वगैरह नहीं लगे हैं तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। सामान सामने दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे डब्बे कम रहे, जितना कम हो सके। क्योंकि फिर ज्यादा भीड़ भड़का सब मुझे ज्यादा किचन में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर मैंने छोटी डब्बियां भी खरीदी है जिसमें मैं मसाले वगैरह अलग से रख लूं। क्योंकि काली मिर्च हो गई और लौंग वगैरह ये सब कई बार चीजें साबुत अलग लेनी पड़ जाती है मसाले की, पुलाव वगैरह के लिए। तो फिर यूँ रहता था कि थोड़ी थोड़ी ले आओ अलग से। मसाला जो पूरा बना के देते हैं वो तो अलग होता है, तो मैं जो साबुत मसाला लेके आती हूँ उन सब चीजों की अलग होती है। तो ये वाली डब्बियां मैंने खरीदी है। इन सब में मैं काली मिर्ची और लौंग वगैरह सब मसाले भर के रख दूंगी, जो कि मेरे छोटे छोटे पैकेट में अलग अलग रखे थे और ज्यादा जगह घेर देते। तो मैंने ये सोच के ही ले लिया कि इनमें कम से कम अलग तो भरे रहेंगे। और देखिए गुड़िया ने मेरे नेल पेंट कैसी लगा दी, छुड़ाई भी नहीं दी, उसी के ऊपर लगा दी। तो इसीलिए थोड़ी सी बेकार सी दिख रही है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कम ही लगाती हूँ। तो मैंने ये छोटे छोटे डब्बे भर के रख दिए थे, इसमें मैंने जीरा डाल दिया था। सेम सेम से हो जाएंगे तो थोड़े ठीक लगेंगे। और मुझे सिर्फ 10 रुपए में ये डब्बी एक भैया दे रहे थे, नीचे आए थे। अब जाना तो होता नहीं है मार्केट, ना दुकान से मनपसंद लेके आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कम बजट में भी है, जो मिल रहा है वही सही है। तो मैंने 10 रुपए की डब्बी ये ले ली और ये डब्बी अच्छी है। वैसे इसमें बहुत सामान मैंने अलग अलग भर के रख दिया। एक में दालचीनी रख दी, जीरा रख दिया, राई रख दी और इसमें दालचीनी रख रही हूँ देखो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी अलग अलग इसमें आ गई जो कि अलग अलग पड़ी रहती है और जगह घेरती है चीजें। तो ये डब्बियां मेरी बहुत काम आने वाली है। इनमें मैंने सब में अलग अलग भर के रख दिया। और ये था अचार वाला मसाला जो हमेशा रहता है, क्योंकि करेले में भी काम आ जाता है और भी कई सब्जी में डाल सकते हैं। तो ये तो रहता ही है। ये भी मेरे 2 पैकेट इसमें आ गए थे, ज्यादा छोटी डब्बियां भी नहीं है, ये काफी सारा इसमें अच्छे से आ गया था। और ये सेम कलर का मुझे 2-2 डब्बियां मिली है। मैं इनका सेट करना चाह रही थी लेकिन 9 डब्बियां ये सिर्फ भैया के पास थी, तो वही मैंने ले ली कि जो मिल रही है वही ठीक है। और एक्स्ट्रा एक आधी हो जाएगी, कोई बात नहीं। 8 डब्बी का सेट हो रहा था ये, तो मैं एक और ले आई थी अलग से। तो मुझे अभी भी कम पड़ गई थी, मुझे और सामान भी डालना था। धनिया मेरा रह गया था तो डब्बी खत्म हो गई थी, मैंने सिर्फ यही डाल पाई हूँ मैं। एक में मेथी डाली और अजवाइन डाली, ये सब चीजों में ये हो गए थे पूरे। तो बस मैंने इनमें भर के रख दिया। तो कई जगह खाली हो गई थी ऐसे रखने से और अच्छी सेटिंग भी आ गई थी। और इसमें मैंने ये जो तेज पत्ता था वो वाला सारे इसमें पत्ते भर के रख दिए। ये डब्बा मेरा खाली था
शहद का खाली हुआ था, तो मैंने इसे फेंका नहीं था। और आप सोच रहे होंगे ये डब्बियां छोटी छोटी फैलेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, किचन में बहुत सारी जगह खराब हो जाएगी। तो जी नहीं, मैंने इसके लिए ये सोचा था कि कोई गोल डब्बा या फिर चपटे वाला डब्बा मैं जो लेके आऊंगी, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने इस गोल वाले बिस्किट के डब्बे में इसे भर के रख दिया। तो सारे इकट्ठे एक जगह रखे रहेंगे और बुरे भी नहीं लगेंगे। तो माइक्रोवेव का ये कपड़ा मैंने धो के बाहर सुखाया था, सूख गया मेरा। और अब इसे मैं अच्छे से ढक दूंगी, क्योंकि ढक के रखना पड़ता है, गंदा हो जाता है बार बार में। और कपड़ा तो फिर ये है कि चलो उतार के धो दिया। और ये टोकरी मैंने बना रखी है कि इसमें कई सारी चीजें इकट्ठी आ जाती है। तेल की डब्बियां है, एक चाट मसाला है जो मुझे सामने ही रखना पड़ता है, क्योंकि सलाद वगैरह जो काटती हूँ उसमें बार बार में चाहिए होता है। ये दोपहर में भी काम आता है, बच्चे फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो इसे मैं सामने ही ऊपर ही रखती हूँ। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो रख देती हूँ, तो ज्यादा फैली हुई नहीं लगती, एक साइड में रखी रहती है, सब सामान इसमें सेट हो जाता है। और मैं नीचे पेपर लगा देती हूँ कि इसमें तेल के मतलब जो भी है वो ना गिरे, पानी वो निकल जाता है ना तेल डब्बी में से, तो इसीलिए। और गैस मैंने हटा दी है अच्छे से मांजने के लिए, तो मैंने सोचा ये सही मौका है आज नीचे से, वैसे तो मैं कर ही देती हूँ। फिर ये स्लेब अच्छे से साफ हो गई आज मेरी, क्योंकि आज कुछ भी नहीं अड़ा हुआ था, तो मैंने गैस हटा दी थी, अच्छे से मांज दिया और गैस मांज के साफ कर दी थी मैं, क्योंकि मेरी ये सिंक पास में ही है ना, तो मैंने इसे इस तरफ रख के और अच्छे से सरफ से जूने से साफ कर दिया। एक बार तो कर देना चाहिए दिन में काम करने के बाद, क्योंकि ज्यादा खराब हो जाती है गैस। एक बार मांज दो तो सारे दिन फिर कपड़ा मारते रहो, वही सब चलता रहता है। तो मैंने इसे अच्छे से मांज के और जब लगाया। और सिंक के पास ना मेरा गंदा सा लगता है, क्योंकि जो चौक मिट्टी सी लगाई होगी ना उस पे काला काला सा जम गया, ये बिल्कुल नहीं छूटता। वैसे मैं इस पे जूना भी लगा देती हूँ, लेकिन ऐसे ही दिखता है ये। और ये प्लास्टिक की जो टोटी लगी है उससे भी फिर अच्छा लुक नहीं आता, आपको पता है। पर जैसी लगी हुई थी फिर मैंने सोचा क्या खर्चा करना, जब तक चल रही है ठीक है। और फिर मैं बाद में चेंज करनी होगी तो मैं इसमें स्टील की लगवाऊंगी। और बस मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है और मैंने सफाई कर दी। सफाई करने के बाद एक बहुत बड़ा सा काम हल्का होता है, मतलब कम होता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा काम हमने निपटा लिया। क्योंकि जब तक थोड़ा सा भी काम और नहीं होता तो भारी दिखाई देता, होने के बाद बड़ी तसल्ली सी मिलती है। और ये जो रैक है इसमें मेरे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब चीजें रखी है एक्स्ट्रा, तो वही मैंने डब्बियां इसमें रैक में रख रखी है नीचे। और इस डब्बे में जो सामान मैं डब्बे में रखती हूँ, चीनी पत्ती वगैरह जो बच जाती है, दालें, वो मैं इस डब्बे में रख देती हूँ। फिर जो डब्बा खाली होता है बाद में फिर पलट लेती हूँ, तब तक ये थैली वैलियां सब इसमें सेट हो जाती है अच्छे से। डब्बे में एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आवाज कट कर रही थी क्योंकि आवाज सही नहीं आ रही थी, तो मैं बता रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी। और गुड्डू को कह रही थी कि अपना एक्वेरियम चेंज कर दे, पानी इसका गंदा हो रहा है। तो गुड्डू कह रहा नहीं मम्मी सुबह करूंगा, अभी टाइम नहीं है, बच्चे पढ़ लेते अपना। तो बस अब रात का टाइम है, खाना खाएंगे। और दोपहर में फिर काम, किचन साफ करने के बाद मैंने कोई काम किया नहीं, ना मैंने एक वीडियो बनाई। तो अब बनाई थी वीडियो रात को, जब खाना मेरा बन चुका था, तो अंदर बैठी थी हवा में और खाना वगैरह बनाने के बाद बातें कर रही हूँ मैं ये आप लोगों से। तो बस अब खाना खाएंगे। और गुड़िया बैठी थी, गुड़िया से कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ मैं, बातें करती रहती हूँ इससे। आज तो इसकी आवाज भी नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि आवाज कट हो गई है। तो गुड़िया कह रही थी मम्मी मैं ना ट्यूशन में मैंने ना क्या डबल आर को बोल दिया, डबल लाल। तो इसी बात पे हंस रहे थे। गुड्डू कह रहा मम्मी ये मैम के सामने ना कुछ भी बोल देती है। तो हो जाता कई बार ऐसे, हमसे भी हो जाता। अब मैं तो ना बहुत ज्यादा भी चलती हूँ बातें करने में,
कुछ ना कुछ बोलना कुछ होता है और निकल कुछ जाता है, आपको वीडियो में भी पता चलता होगा। तो ऐसे ही हंस रहे थे, गुड़िया से बातें कर रहे थे। तो बस इन्होंने काट दिया सैलेड, अब खाना खाने का टाइम है। तो थोड़ी सी खिचड़ी बची थी दोपहर की, अभी पलटी है मैंने, इसीलिए ढकी नहीं है। तो बस ये सीताफल की सब्जी बनाई है, बिना मसाले की है, ज्यादा मसाले नहीं डाले, इसलिए ऐसी दिख रही है आप लोगों को। और थोड़ी सी दाल है दोपहर की, तो दाल हो जाएगी, सीताफल हो जाएगा और रोटी है। तो यही है हमारा आज का खाना। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब